हाँ तो गाइस फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स एंड जॉन सीना फेस टू फेस आते हैं और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स हमें आज के स्मैकडाउन में देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली सेथ रॉलिंस स्टार्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में एंटर होकर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली कल रेसलमेनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने वाला है और उस मैच को जीतने के लिए अगर कोई बंदा डिजर्विंग है तो वो मैं हूं, क्योंकि रोमन रेंस साल में सिर्फ 1 से 2 मैचेस ही डिलीवर करता है और सीएम पंक का जब दिल चाहता है कंपनी छोड़कर चला जाता है। इसीलिए अगर इस मैच को जीतने के लिए कोई भी डिजर्विंग है तो वो मैं हूं, क्योंकि मैंने रोमन रेंस और सीएम पंक से ज्यादा हर चीज को सैक्रिफाइस किया है और हमेशा इस कंपनी के फायदे के बारे में सोचा है। और फाइनली कल रेसलमेनिया में हमारा मैच होने वाला है और इस मैच में तो मैं ही जीतूंगा और मैं ये चीज कल सबके सामने प्रूव कर दूंगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। और एट द एंड इस मैच में एल ग्रांडे भी आकर रे फिनिक्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। और एट द एंड रिंग में अंद्रादे और कार्मेलो हेज रह जाते हैं। कार्मेलो हेज अंद्रादे को एलिमिनेट कर देते हैं और फाइनली ये मैच कार्मेलो हेज जीत जाते हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं। देन इसके बाद शार्लेट का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और वो कहती है कि मैं कल टिफनी को रेसलमेनिया में हराकर जरूर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगी। देन इसके बाद रिया रिप्ली अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होती हैं। वो कहती हैं कि मुझे रेसलमेनिया में कम्पीट करते हुए 6 साल हो गए हैं और मेरे पास रेसलमेनिया में फाइट करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं रेसलमेनिया में इयो स्काई और बियांका को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगी। देन इसके बाद इयो स्काई और बियांका भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। बियांका रिया रिप्ली से कहती हैं कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में कभी भी जीतने नहीं दूंगी क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से एलिमिनेशन चैंपियन विन किया था। अभी ये तीनों बात कर रही होती हैं तभी एकदम से वहाँ नायोमी भी रिंग में एंटर हो जाती हैं और वो आकर बियांका से बहस करना शुरू कर देती हैं। तभी एकदम से वहाँ जेड कारगिल भी आ जाती हैं और रिया रिप्ली इन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती हैं। तभी एकदम से नायोमी जेड कारगिल पर अटैक कर देती हैं और देखते ही देखते इन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है और सब एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। तभी इन सबको काम डाउन करने के लिए वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद रे फिनिक्स बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं। तभी इनके पास अमेरिकन मेड आ जाती है और चैट गेबल आकर इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो भी आ जाते हैं और रे मिस्टीरियो इनको 6-9 टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। देन इसके बाद बारी होती है मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती है और इनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये टैग टीम मैच बहुत ही इंटरटेनिंग होता है बट मैच के लास्ट में इस मैच में DIY इंटरफेरेंस कर देती है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के टाइटल लेकर वहां से भाग जाती है और फिर बैक स्टेज आकर निक एल्डिस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स का TLC मैच नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। देन इसके बाद रैंडी ओटन अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। रैंडी ओटन कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया में फाइट करते हुए 20 साल हो गए हैं लेकिन इस दफा रेसलमेनिया 41 के लिए मुझे कोई भी अपोनेंट नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लास वेगस एलिजेंट स्टेडियम में जरूर आऊंगा और मैं किसी सरप्राइज अपोनेंट के साथ मैच करूंगा, लेकिन मैं रेसलमेनिया 41 में मैच जरूर करूंगा। देन इसके बाद डेमिन प्रीस्ट बैक स्टेज अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं सिन सिटी स्ट्रीट फाइट में ड्रू मैकिंटायर को जरूर हरा दूंगा और इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। देन इसके बाद बारी होती है जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन के 1-on-1 मैच की। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होता है बट एट द एंड इस मैच में जेलिना वेगा जीत जाती हैं। देन इसके बाद LA नाइट अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पंगा सिर्फ जैकब फाटू के साथ चल रहा है लेकिन पूरी की पूरी ब्लड लाइन मेरे साथ फाइट कर रही है। मैं जैकब फाटू को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उसे रेसलमेनिया में बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगा। देन इसके बाद वहाँ सोलो सिक्वा की भी एंट्रेंस हो जाती है और इसके बाद इनका 1-on-1 मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होता है बट एट द एंड इस मैच में जैकब फाटू इंटरफेरेंस कर देते हैं और फिर LA नाइट को डिफेंड करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आ जाते हैं। तभी निक एल्डिस इन दोनों टीम्स का टैग टीम मैच ऑफिशियल कर देते हैं और इसके बाद इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये टैग टीम मैच भी बहुत कमाल का होता है बट एट द एंड इस मैच में LA नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत जाते हैं। और फिर इसके बाद टिफनी का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और वो अपने इंटरव्यू में कहती है कि मैं शार्लेट फ्लेर को रेसलमेनिया में हरा दूंगी और अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी। देन इसके बाद बारी होती है LWO वर्सेस अमेरिकन मेड के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि रे फिनिक्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है बट एट द एंड इस मैच को रे फिनिक्स और LWO जीत जाते हैं। बस स्मैकडाउन मेन इवेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं। अभी कोडी रोड्स बोलना स्टार्ट करने ही लगते हैं तभी एकदम से वहाँ जॉन सीना की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जॉन सीना कोडी रोड्स से कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया में फाइट करते हुए 20 साल हो गए हैं और अब रेसलमेनिया में फाइट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तुम्हारे लिए ये बड़ी बात हो सकती है क्योंकि तुम्हें रेसलमेनिया में फाइट करते हुए थोड़ा टाइम हुआ है और जैसा कि तुम सब जानते हो कि रेसलमेनिया 41 मेरी लास्ट रेसलमेनिया होने वाली है और अपनी लास्ट रेसलमेनिया में
तो मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला, और स्पेशली तुमसे तो मैं बिल्कुल नहीं हारने वाला। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें हराकर ये चैंपियनशिप अपने साथ लेकर जाऊंगा, और मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राउड मुझे हेट कर रहा है या फिर मुझसे प्यार कर रहा है। लेकिन मैं तुम सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम चाहे मुझसे प्यार करो चाहे मुझसे नफरत करो, मैं तुमसे फिर भी नफरत ही करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा तुम सबको एंटरटेन करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन आज तुम लोग फिर भी मुझे ही हेट कर रहे हो। तुम लोग जितना मुझे हेट कर सकते हो कर लो, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें याद हो तो तुम लास्ट ईयर रेसलमेनिया में मेरी वजह से ही चैंपियन बने थे, वरना मेरी हेल्प किए बगैर तुम कभी भी चैंपियन नहीं बन सकते थे। देन जॉन सीना कहते हैं कि अब सिर्फ रेसलमेनिया में एक दिन ही बाकी रह गया है, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम हमारे मैच के लिए बिल्कुल प्रीपेयर्ड होकर आना, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा और तुम्हें मैच हराकर न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊंगा। देन कोडी रोड्स कहते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीता है और कौन हारता है। और फिर लास्ट पे कोडी रोड्स जॉन सीना से कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें फाइट करना आता ही नहीं है। ये सुनकर जॉन सीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स को अपना फिनिशर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स जॉन सीना को ही अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। जॉन सीना पर अटैक करने के बाद कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।